आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और अहम टॉपिक, जबकि इससे कबल हम इस पर तफसीलन 4 से 5 वीडियोस तफसील के साथ हवालाजात के साथ आपके हुजूर पेश कर चुके हैं। आज शेख मक्की का एक और इतराज़ आपके हुजूर कि उन्होंने कहा कि अफसाना सैयदा उम्मे कलसूम के सिलसिला में उन्होंने थोड़ी सी ज़बान खोली है कि जनाब उम्मे कलसूम को ये ज़्यादा नहीं पढ़ते बनिस्बत जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के, क्योंकि अगर जनाब उम्मे कलसूम तारीख के दामन में दो हैं, एक तो मौला अली की बेटी का नाम है और एक ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम ये कहते हैं, जो कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बहन साबित करते हैं। वो 4 बेटियों में रसूलुल्लाह की 4 बेटी जो हमारे यहाँ भाई कहते हैं, उनमें से सैयदा उम्मे कलसूम भी है और जनाब फ़ातिमा ज़हरा भी है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं। वहाँ पे जो हमारे बरादरान की तारीख है उसमें जो सैयदा उम्मे कलसूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों वाली, उसका अक़द वो खलीफा सिवम हाथ उस्मान से करवाते हैं। और जो दूसरी उम्मे कलसूम है मौला अली की बेटी, तो उनकी रवायात के मुताबिक उसका अक़द साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि उसका अक़द खलीफा दोवम से हुआ है। तो इस अहम मौजू पे हम आपसे पहले तफसीलन 2-3 क्लिप दोनों मौजू पे हम आपके हुजूर पेश कर चुके हैं। अब यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो सैयदा उम्मे कलसूम जो मौला अली की बेटी है उसका अक़द जो खलीफा सानी से किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में जो निकाह की शराइत है, जो अव्वल शर्त है वो ये है कि दोनों ज़ौजैन का हम कुफ होना। यानी कुफ से क्या मुराद है कि उनकी ज़ात एक हो, उनका स्टेटस एक हो, उनका ख़ानदान एक हो, तो इसके अलावा उनकी एज एक हो, उनकी तालीम एक हो, और बहुत सारी चीज़ें कुफ में आती हैं। सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि ख़ानदान, आया जो मौला अली का ख़ानदान है वो खलीफा दोवम का वैसा स्टेटस ख़ानदान का है? यकीनन नहीं। क्यों कि ये अहले बैत में से हैं, वो असहाब में से हैं, ये बनु हाशिम में से हैं। वो आप बेहतर जानते हैं कि खलीफा दोवम का ख़ानदान कौन है। ये शुरू से ही आल इब्राहीम है, जिन पर दरूद भी है, सलाम भी है, अंबिया अलैहिस्सलाम के औलाद से चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ख़ानदान है वो आप बेहतर जानते हैं कि उनके वालिदैन इस्लाम से कबल उनका कौन सा मसलक था, कौन सा मज़हब था, कौन सा दीन था, मैं वो वहाँ नहीं जा रहा। फिर देखना ये पड़ेगा कि जो शख्स खलीफा दोवम उसकी माँ जनाब ज़हरा का कुफ नहीं बन सका, जैसा लिखा है तारीख में, तमाम तवारीख में, कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पहले खलीफा भी आए, दूसरे खलीफा भी आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आए, और भी बड़े बड़े अरब के कह ले के पैसा रखने वाले, बड़े बड़ा रकम दिरहम दिनार की ऑफर करने वाले, बड़े बड़े हक़ुल महर देने के लिए आए, मगर रसूल ने हर आने वाले के लिए नाराज़गी का इजहार करके मुंह को फेर लिया। क्यों कि माँ का कुफ नहीं बने, जनाब सैयदा फ़ातिमा का कुफ नहीं बने। तो बाबा जो शख्सियत जनाब सैयदा फ़ातिमा का कुफ नहीं बन सकती, तो वो उनकी बेटी जनाब उम्मे कलसूम बिनते सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का कुफ कैसे बन सकती हैं? ये अफसाना है, इस पर हमने तफसीलन आपको पहले इस पर मालूमात दे चुके हैं। हाँ, ये उम्मे कलसूम कौन थी? ये उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा की बहन थी, बिनते अबी बकर थी, जो कि खलीफा दोवम के निकाह में आई। रही बात ये, अब यहाँ पर आप ही की किताबों की रवायात हमें हवाले दे चुका हूँ कि जो उम्मे कलसूम आप बता रहे हैं उसके जो विसाल हो रहा है वो हो रहा है 56 हिजरी में, और जनाजा पढ़ रहे हैं इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर पढ़ रहे हैं। और मगर जो अली की बेटी है, जनाब ज़हरा की बेटी है, और जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बहन है, इमाम हसन हुसैन की बहन है, वो करबला के मैदान में मौजूद है। वो करबला के मैदान में मौजूद है, शहादत के वक्त मौजूद थी। जब कैदी बना के बीबियों को लिया गया, उन बीबियों में ये बीबी भी मौजूद थी। शाम में 1 साल की कैद करके वापस मदीना ये बीबी मौजूद थी। ये अफसाना उम्मे कलसूम का लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो जो तारीखी हकायक हैं
कि जो कि इनके और अहले बैत के माबैन हुए हैं, जिस पर आज तक बहस चली आ रही ताकि उन पर पर्दा डाला जा सके। नहीं मोहतरम, ये अहले बैत पैगंबर हैं, इनकी अजमत तमाम तर उम्मत से कल भी अफजल थी, आज भी अफजल है। उम्मत में से कोई भी शख्स इनके कुफ नहीं हो सकता, इनके बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों के दोनों कह लें कि ये अफसाने हैं, क्योंकि अगर पहले उम्मे कुलसूम को माना जाएगा जो रसूलुल्लाह की बेटी है, तो फिर जब ये आयत आई फकुल तालू नदू अबनाना वबनाकुम वनिसान अबानिसाकुम अबानिसान अबानिसाकुम की जगह पर ये सईदा उम्मे कुलसूम भी होती। अगर किसी ढूंढ डाल के लाओगे तो कहोगे उसका इंतकाल हो गया, फिर ये भी एक सामने आता है इंतकाल। अच्छा, इंतकाल हो गया था तो उनके शोहर जो खलीफा सवम बताए जाते हैं, जैसे रसूल का पहला दमाद मौला अली जा रहे हैं तो फिर खलीफा सवम भी जाते, क्योंकि उनको हक हासिल था कि रसूलुल्लाह अगर ज़हरा का खामद जा रहा है तो मैं भी तो कुलसूम का खामद हूं, मेरा भी हक बनता है। लेकिन नहीं, जनाब उस्मान का ये दावा ना करना और साथ ना जाना, बाद में तरीक इस बात पे तरीका बहस ना करने इस बात की दलील बन रहा है कि रसूल की एक ही बेटी थी, जो फदक भी जिसको दिया गया, जो खतून जन्नत भी है, और जिसकी माँ जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। कायनात से सबसे अफजल अगर कोई खतून है तो कल भी सैयदा खतून जन्नत बिन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है और आज भी हैं। और ये वहाँ रसूलुल्लाह की बेटी थी कि जो कब खतून जन्नत हैं, जनाब आसिया बिनत मज़ाहिम, जनाब मरियम खाहिर मूसा और जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा से भी अगर कोई अफजल है, इसके साथ साथ सारे कायनात की मस्तूरात से अगर कोई अफजल है तो कल भी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। और आज भी इस बीबी की अजमत देखो कि कायनात में हर बेटी अपनी माँ से मफजूल होती है, मगर ये वाहद ऐसी बेटी है जो अपनी माँ खतीजा से भी अफजल है। माँ होने में जनाब खतीजा का मुकाम अजमत अपनी जगह पे, लेकिन फजीलत देखी जाएगी तो रसूल की ज़बान तर्जमाने वही फरमा रहे हैं कि मेरी शहजादी खतून जन्नत है, कायनात की तमाम तर मस्तूरात की सरदार है। तफसीर इब्न कसीर अल्लामा मोहम्मद इस्माइल ने भी यही कह लें कि लाइन लिखी है, सब बीबियों से अगर कोई अफजल है तो वह खतून जन्नत है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व या अली मदद।